लास्ट एक्सपायरी पे जब मैंने वीडियो बनाया तब कुछ लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि भैया हो सके तो जितनी ज्यादा एक्सपायरीज हो सके आप बीच बीच में एटलीस्ट बना दिया करो। तो इस एक्सपायरी में फॉर्चुनेटली मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ आज के दिन। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना दें। एज वी कैन सी कुछ ठीक ठाक 1,03,000 कुछ चल रहा है, रात के खाने का इंतजाम हो गया है। एंड करेंटली दो पोजीशंस चल रही है, लेकिन मैं लॉजिक समझाऊंगा कि बेसिकली आपको एक्सपायरी पे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमने लास्ट एक्सपायरी पे भी डाला, उसके पहले भी काफी बार डाले हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास सिर्फ दो पोजीशंस ओपन है। एक तो इन द मनी मार के रखा हुआ है 40,500 का कॉल। कुछ लोग बोलेंगे हो क्या है ये वो, तो ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ 175 क्वांटिटी है। और 1,125 क्वांटिटी शॉर्ट है मेरे पास 4,800 का कॉल का 40.92, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40,800 के नीचे ही एक्सपायरी होगी। बट हाँ, अगर मेरे को 40,740 या 50 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखेगा मार्केट, तो मैं इसे अपनी प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो अब आपके दिमाग में ये चीज सवाल उठती होगी कि भैया ये आप पोजीशंस, और मैंने कुछ कुछ जगह पे लॉस भी बुक किया, जैसे 40,600 का कॉल, 41,300 के कॉल पे लॉस बुकड है, 41,200, बट नेट और नेट से अपन को मतलब है। तो अगर ये पोजीशंस अपने फेवर में काम कर गई तो और 70-80 हजार रुपए लग जाएंगे, तो वो 1,80,000 के आसपास हो जाएगा। तो मतलब कल के भी खाने का इंतजाम हो जाएगा। बट अब पहले लॉजिक समझते हैं कि एग्जैक्टली हमको यहाँ पे क्या समझना है। तो जो लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के भी पार्ट है, अभिषेक कर ऑफिशियल, अगर नहीं हो तो जाके सर्च करो ABHISHEK KAR ऑफिशियल। 1,07,000 से ज्यादा लोग हमको वहां पे फॉलो करते हैं। वहां पे सुबह उठते ही मैंने, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, इनफैक्ट मैं मार्क कर देता हूँ 5 मिनट के कैंडल पे, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, जैसे ही मार्केट 40,750 में मैंने बोला पहुंचा था, मैंने कहा था एक रेजिस्टेंस के पास है, बोलते ही 200 पॉइंट से ज्यादा वहां पे गिर गया था। अब ये ऐसा क्यों है, पहले इस चीज को समझते हैं। मैं अभी पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और आप लोगों को एक दिखाता हूँ कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये देखें, ये कल का भी जो कैंडल बन रहा था 15 मिनट का, यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, और बहुत एक्यूरेटली रेजिस्ट कर रहा था। और आज का भी जो कैंडल था वो ऊपर जाने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन ऐसे ट्रैप कर दिया। जिन लोगों ने फटाफट चटपट झटपट कॉल खरीदने की कोशिश करी वो वहां पे फंस गए। नीचे का जो लाइन देख रहे होंगे, हमारे प्रीवियस कुछ हमने जो लाइव वीडियोस किए थे उसमें हमने ये चीज मेंशन करी थी कि ये क्रूशियल सपोर्ट है, अगर बाउंस बैक करना है तो यहीं से करना है। तो आप देख सकते हैं कितने बखूबी इस लेवल को इसने रीटेस्ट करके ऊपर गया था। तो पहला लेसन जो आपको समझना है एक्सपायरी के टाइम पे, कि जब भी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, लेवल्स के साथ करें, बिकॉज लेवल्स बहुत एक्यूरेटली रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी चीज है ओवरऑल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। आप देखें, जब मैं इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट की बोलता हूं तो आपको डेली चार्ट्स देखने रहते हैं। और डेली चार्ट्स एक चीज दिखा रहा है कि 8-9 दिन का एक कंटिन्यूस फॉल हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो अप बाइंग नहीं आ पा रही है। किसी भी दिन पे आप देखिए, पहले दिन तो पूरी पिटाई हो जाती थी, अदर देन दिस डे जहां पर हल्का फुल्का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, ये पूरी तरीके से ऊपर जा रहा था। तो एक चीज क्लियर थी कि 39,500 को जब तक होल्ड करे तब तक उसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर के साइड पे आपको कहीं ना कहीं हर जगह पे एक रोड बैरियर आने वाला है। तो पहला मेरा एक माइंड था कि मैं बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, मैं सेलिंग की साइड पे रहूंगा, नॉट जस्ट बिकॉज माय नेचर इज बीइंग अ बेयर, बट एज सच भी मैंने ये वाली पहली चीज सोची। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से नोटिस करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में देखते हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं टुगेदर वे में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि निफ्टी की बात अगर मैं करता हूं, जैसे निफ्टी 50 की अगर मैं चार्ट खोलता हूं तो आपको दिख रहा होगा एज ऑफ नाउ निफ्टी जब हम बात करें 17,362 पे। तो मेरे लिए सिंपल सा है, 17,500, देखिए जो लास्ट अप मूव भी आया वो 17,500 तक जा ही नहीं पाया, 17,462 से ही पलट गया। तो जब तक ये 17,500 के ऊपर नहीं टिकता तब तक मैं बुलिश नहीं होगा। तो एक्सपायरी डे पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका लेवल सेट करना, और दूसरा टोन ऑफ द डे सेट करना। हाँ, एक और टोन हो सकता था कि मैं बाय ऑन डिप्स भी कर सकता हूं, और दूसरा होता है सेल ऑन राइज, बट मैंने प्रेफर किया सेल ऑन राइज बिकॉज वहां पर मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अक्सर मैंने काफी सारे लोगों को देखा है वो कॉन्ट्रा ट्रेंड जाने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा पैसा बना सके, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, मैंने कल ही अपने प्रीमियम ग्रुप, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लियरली बोल दिया था कि भैया राइज पे बेचना है, 40,800 के ऊपर के स्ट्राइक्स ऑलमोस्ट जीरो होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और आज आप जाके देख सकते हो एक्जैक्टली क्या हो रहा है। नेक्स्ट चीज जो आपको एक्सपायरी पे ध्यान देना है, हम थोड़ा पोजीशन पे जाके देखते हैं। अभी बात करते करते 1,06,000 हो रहा है, ठीक है कोई नहीं, 170 180 कर लेंगे, और कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तो बीच में ले लेंगे। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि मैंने पोजीशंस बहुत जल्दी जल्दी काट देता हूँ। 8,000 पे एक पोजीशन काटा है, 14,000 पे पोजीशन काटा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है उसको मैं 76,000 तक रन कर रहा हूँ, 44,000 तक रन कर रहा हूँ, फिर एक लॉस सिचुएशन है।
तो ये ना मैंने पिछले वीडियो पे भी एम्फेसाइज किया था। आप लोग क्या करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए, ध्यान से सुनो, ठीक है, आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज। अब आप बोलते हो कि यार चलो मैं निफ्टी का एक ऑप्शन लेता हूँ जिसका कॉस्ट है 10,000 रुपए। अब 10,000 के आप, बिकॉज आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो आप 4 लॉट उठा लेते हो, वो भी एक्सपायरी के दिन। हाँ, आज के दिन हम स्पेसिफिक एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो आपने कर लिया 40,000 रुपीज का एक्सपोजर। आप 40,000 का अगर आपने एक्सपोजर कर लिया, एक्सपायरी के दिन पे किसी का भी प्रीमियम 50% इरोड होना विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर कोई बड़ी बात नहीं होती है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब जस्ट इमेजिन करो, आपने 40,000 का वो लिया, आपका एक 50% इरोजन भी आ गया, तो वो 20,000 का आपका कैपिटल उड़ गया है। अब 1 लाख से जब आप कैलकुलेट करते हो 20,000 आपका उड़ गया है, तो आपका 20% ऑफ द कैपिटल उड़ गया। तो आप में से कुछ लोग को कि क्या भैया इसका मतलब क्या हम पैसे नहीं कमाए, 1 लाख का ऑप्शन नहीं करें? नहीं, आप उसी की जगह पर अगर केवल एक लॉट लेते हैं, मान लीजिए 10,000, और आप जितने भी इनडिसिप्लिन होते हैं, अगर वो 10,000 का 50% भी कम होता है वहां पर भी काटते, तो आपके पास 5,000 रुपए, मतलब 5% का कैपिटल इरोजन हो रहा है। तो हमेशा अपना मैथ्स गणित पहले करो, दूसरे को देख के नहीं कि भाई अभिषेक ने इतना पोजीशन लिया, इसने ये पोजीशन लिया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपको दिख रहा है यहाँ पर, बट कैपिटल डिप्लॉयड इज अराउंड 13 या 14 लाख रुपीज है। आप ये चीज का भी ध्यान दो। तो अगर मैं 180 बनाता हूँ तो वो 13-14 लाख के कैपिटल पे है। मैं चाहूं तो जी हाँ, मैं यहीं पर बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने हमको पहले से फॉलो किया, दोज हैव सीन 16 लाख का अकाउंट हमने लाइव 1.2 सीआर तक जो लेके आए थे, तो उन लोगों को ये चीज भी पता है कि मैं रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज्यादा रख के उसको और मल्टीप्लाई कर सकते हो। बाय द वे दैट अकाउंट इज स्टिल रनिंग, एंड लेट्स होप, थोड़ा स्केल करने में इशू हो रहा है बियॉन्ड फ्यू करोर्स, बट कोशिश जारी है उस पर। तो वहां पर भी आपने देखोगे, मैं रिस्क तो चाहूँ तो मैं 14 का लेके 7-7.5 8 लाख भी बना सकता हूँ। कैसे? तो आज के दिन पे जब वो गैप डाउन हुआ था, जब मैंने अलर्ट किया था, वहां पर आराम से मैं 40,600 का पुट अगर बाय कर लेता, या 40,700 का पुट 100 पे आ रहा था, वो 100 से 215 गया था एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्पीक। तो वहां पर मैं बना सकता था, लेकिन नहीं, दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट माई रिस्क मैनेजमेंट। डबल हो जाता वहां पे, 14 लाख बन जाता। तो हमेशा याद रखो, वो इक्का दुक्का बार जब आपको कहानियां सुनने मिलती है ना कि 10 लाख का कैपिटल और 10 लाख बना दिया, 15 लाख का कैपिटल 15 लाख बना दिया, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल नहीं होता है। सस्टेनेबल क्या होता है? धीरे धीरे करके ग्रो करो। एक रेफरेंस पॉइंट बताता हूँ, आप जितनों को भी देख लो, अपने सुभाषीष भाई को देख लो, घनश्याम भाई को देख लो, आप जब भी इनकी बात करते हो, ये लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलोगे कि यार इन लोगों के पास तो इतना पैसा है, तो ये सारा पैसा क्यों नहीं लगाते? बट हमेशा आप देखोगे, ये हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, और हमेशा ये चीज कहते हैं कि यार जैसे घनश्याम भाई ने तो कितने बार कहा ही हुआ है कि वो 2-3 करोड़ रुपए रखते हैं अकाउंट पे, उसके बेसिस पे बहुत बार वो ट्रेड करते हैं। सेम विद सुभाषीष भाई भी बोलते हैं XYZ अमाउंट कर लिया, लेकिन वो ऑप्शन सेलिंग में कंफर्टेबल है तो वहीं पे करते हैं, लेकिन वो रिटर्न उस हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं। छोटे कैपिटल में आसान होता है, बड़े कैपिटल में थोड़ा मुश्किल होता है। तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। और एक चीज, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज अगर आपको कुछ भी नहीं पर करना था, आपको बिल्कुल सेफ साइड के हिसाब से आपका पोजीशन लेना था, तो आप हमेशा एक बड़े होराइजन पे चले जाओ। गाइस, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस ऐसे बनाया जाए। अब मैं आवरली पे देखता हूं, तो आवरली पे मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखता है, ये देखिए। पिछले बार 40,750, इसलिए मैंने आपको कहा 4750 मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेजिस्ट किया, और नेक्स्ट लाइन है 40,880 के आसपास। तो मैं मान के चल रहा हूं कहीं ना कहीं 40,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। पोजीशंस कब काटनी है? अगर 40,800 के ऊपर चले गया, या 750 के ऊपर भी चले गया, तो आपको अपनी पोजीशंस काटनी। तो पहली चीज, आपको ट्रेंड सेट करना आना चाहिए। दूसरी चीज, ब्रॉडर डेली कैंडल के ट्रेंड पे चलना है। तीसरी चीज है, आपको बहुत टाइम तक ऑप्शन होल्ड करके नहीं रखना है, एक्सपायरी के दिन के पे गल जाते हैं। चौथी चीज, आपको ये चीज समझनी है कि आपको रिस्क मैनेज करना है। एक आध दिन आप 10,000 से 10,000 बना लोगे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड फाइनल चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यार मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग को एज अ सीरियस प्रोफेशन अगर लेना है, चाहे फुल टाइम लो या पार्ट टाइम लो, कुछ बुरा नहीं है। फुल टाइम भी बनो, पार्ट टाइम भी बनो। देखो एट द एंड फुल टाइम भी क्या होता है, 3 बजे तक रहता है, उसके बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा रहता है। और फुल टाइम में भी जरूरी नहीं है फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडर बनो। फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ फुल टाइम ट्रेडर्स, मैं खुद 1.5-2 घंटा ट्रेड करता हूँ, बाकी चिल करता हूँ। जरूरी नहीं है दिन भर सिस्टम पे बैठो। किसने कह दिया कि फुल टाइम ट्रेडर को दिन भर सिस्टम पे बैठना है? दूसरे एस्पिरेशंस भी होते हैं ना। अरे भैया सल्लू भाई के दूसरे एस्पिरेशन है कि वो पेंटिंग भी करे, तो मूवी के साथ साथ पेंटिंग भी तो करते, घूमते भी हैं, डेटिंग भी करते, शादी नहीं करते, वो पता लगे, लेकिन वो भी तो काफी चीजें करते हैं। तो ऐसे सबके अलग अलग एक्सपिरेशंस होते हैं। अगर हाँ आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, फाइनेंस ही करना है, तो ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ो, ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग करो। लेकिन आपका फुल टाइम ट्रेडर या पार्ट टाइम ट्रेडर भी अगर आपको बनना है, तो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाओ। सस्टेनेबल मॉडल मतलब जिसको आप स्केल कर सको, जिसको आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जिस पे लगा सको, जिसपे आप धीरे धीरे करके बिना एसेट क्लास चेंज किए भी आप आगे बढ़ सको। तो आशा करता हूँ ये स्कैल्पिंग रिलेटेड वीडियो, ये एक्चुअली मैंने अभी देहरादून में एक यूनिवर्सिटी ने इन्वाइट किया था सेशन के लिए, तो वहां पर जब मैं ले रहा था, तो एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है, सर आप वो एक्सपायरी वाली सीरीज कंटिन्यू रखना।
तो दोस्त, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट जरूर कर देना। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।